वो लड़की 3 महीने पहले आई, उसने काम करवाया, बंदे की फोटो भेजी कि लव प्रॉब्लम है, इससे शादी करवानी है घर वाले। तीसरे चौथे दिन लड़की ने फोन उठाना मेरा बंद कर दिया। अब वो 3 महीने हो गए, तो 3-4 दिन पहले मेरे पास फोन आता है, तो हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। मैं कहा बोलिए। वो लड़की आपके पास 3-4 महीने पहले एक लड़की आई थी। मैं कहा हाँ आई थी। उन्होंने बोला किडनैप हो चुकी है। जो हमें चीजें दिख रही हैं वो मुझको तीसरी रात को पता लगा कि वो एक छलावा है। हम सोच रहे हैं लड़की के ऊपर उसकी एक्स ने करवाया, लेकिन एक्स ने नहीं करवाया, उसकी माँ ने करवाया। 1.5-2 साल पुरानी बात है ये। तो महाराष्ट्र के थे वो, जो हमारे यजमान थे, आज भी हमसे जुड़े हुए हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद में ऐसी चीजें हुई कि उनकी वाइफ के ऊपर कुछ हुआ, वाइफ खत्म हो गई उनकी। बाहर के डॉक्टरों को भी बुलाया, बहुत पैसा लगाया, नहीं कुछ बन पाया। बंगलो उन्होंने घाटे में बेच के दूसरे घर में जब वो गए तो उसमें भी वो सुटेबल नहीं रह पाए। वो जो तांत्रिक है वो आजकल 100 में से 90% आपको पता है गुरु चेला बना के 2-4 विद्या प्राप्त करके वो कर देते हैं चंद पैसों के लालच में। 40% लोग तंत्र को समझते हैं, तो 60% कहीं ना कहीं उसे नेगेटिव समझते हैं। बिल्कुल। आप अपने शब्दों में शॉर्ट में क्या बताएंगे, तंत्र आपके लिए क्या है? कि आपने कोई टोना टोटका किसी पे गलत कर दिया बिना किसी ईर्ष्या भावना से, बिना किसी मतलब से, तो वो 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में बैक आपके ऊपर फायर जरूर करेगा। 3 चीजों का महाप्रयोग एक साथ करते हैं ताकि कहीं से चूक ना हो और इंसान के जिंदा रहने का कोई भी चांस ना हो। तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए, कितना प्रभावशाली? देखिए पता क्या है, वशीकरण हुआ है या फिर किसी के ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया, उस बंदे की खुद की लाइफ बर्बाद होने लग जाएगी। पैसा करोड़ रुपए आ जाए चाहे, वो 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। कहाँ लगा, कैसे लगा, किस बीमारी पे लगा, कुछ नहीं पता लगेगा। जिंदा तांत्रिक से खतरनाक मरा हुआ तांत्रिक होता है, इस बात में कितनी सत्यता है, प्लीज कहते हैं ना मृत्यु के बाद तो देखो कोई नहीं बता सकता। तो जैसे सीसीटीवी में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, अब वो बच्चे कौन है? कच्चे कलुए 1.5 फुट हैं। और जिस तांत्रिक की थोड़ी बहुत वाइब मैच कर रही है कि बड़े बाल, बड़ी दाढ़ी और ऐसा उसका बिहेवियर, ऐसा उसका शरीर, तो वो तांत्रिक तो 2 साल पहले खत्म हो चुका है, वहां के लोगों का कहना है। कुछ लोग क्या है कि कुछ लोग यूट्यूब से ही तांत्रिक बनना चाहते हैं। जो लोग यूट्यूब से करते हैं ना, वो तांत्रिक नहीं बनना चाहते। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत, लेकर आया हूं एक और जबरदस्त पॉडकास्ट आप सबके सामने। आज की पॉडकास्ट थोड़ी डिफरेंट होने वाली है और पीछे वाली पॉडकास्टों से थोड़ी सी हटके होने वाली है, क्योंकि आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ है भद्रकाली उपासक प्रद्युम्न स्वामी जी, जो कि पुष्टदैनी रूप से तंत्र से जुड़े हुए हैं और इनका जो एक्सपर्टीज है वुडू को लेकर, तंत्र को लेकर, और पिछली बार इन्होंने कहा था कि तंत्र एक ऐसा सागर है कि जिसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और हमने कोशिश की थी कि आप लोगों तक वो मिथ क्लियर कराएं, आप लोगों तक वो बातें पहुंचाएं जो आम चैनल्स में या आम जगह पर आपको सुनने को नहीं मिलेगी। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, प्रद्युम्न जी बड़े सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ द्वारा भी नवाजे गए हैं, उन्हें पुरस्कार दिए गए हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी उनकी अचीवमेंट्स है। लेकिन इस पॉडकास्ट में हम डिफरेंट बातें करने वाले हैं। तो मैं स्वागत करता हूं गुरुजी पहले तो आपकी हमारे। जय माता दी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको दोबारा बुलाया, और पीछे आपने जो भी इंटरव्यू किए उसमें बहुत मतलब आपकी ऑडियंस ने हमें प्यार दिया, बहुत हमें मतलब जैसे समझ लो भी कई चीजें मैंने 1-2 घंटे लोगों को चीजें समझाई। क्या बात? जब उन्होंने स्पेशल हमें फोन करके बोला कि अब हमें इस चीज के बारे में बताइएगा, आगे हमें इस चीज को जानना है, तो मतलब कि अब आपने नाम लिया तंत्र, जी जी। उसको कोई समझ नहीं पाता, तो हम इतनी जैसे अगर हम एक बंदे के जैसे मेरे 500 पॉडकास्ट भी कर लो तंत्र पे, फिर भी लोगों के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सवाल रह जाते हैं। तो इतना गहरा समुद्र है तंत्र। बिल्कुल, आपने देखो इस चीज को क्लियर किया, क्योंकि तंत्र के नाम से लोग यही समझते हैं कि तंत्र एक नेगेटिव चीज है, खतरनाक है, कोई मतलब नुकसानदायक है, वो नहीं होता। लेकिन आपके शब्दों में, चलो शुरुआती सी क्वेश्चन से की जाए कि जैसे हमारे भारत में देखो, अगर 50% लोग तंत्र को या 40% लोग तंत्र को समझते हैं, तो 60% कहीं ना कहीं उसे नेगेटिव समझते हैं। बिल्कुल। आप अपने शब्दों में शॉर्ट में क्या बताएंगे, तंत्र आपके लिए क्या है? तंत्र मेरे लिए देखो एक ऐसी ऊर्जा प्रणाली या ऐसी शक्ति या एक ऐसी ऊर्जा है जिसे हम अपना के अपना जीवन भी सुधार सकते हैं, या फिर जो गलत लोग हैं जो किसी का बुरा सोचते हैं वो इस चीज को अपना के दूसरे को भी बर्बाद कर सकते हैं और फिर खुद भी बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि वो बिना कुछ सोचे समझे चीज। देखो अगर आपने सोच भी लिया, समझ भी लिया, कहीं से पढ़ के कर दिया, लेकिन अगर आप गलत के लिए कर रहे हो ना, आज तो तंत्र आपका साथ दे देगा गलत में
कि आपने कोई टोना टोटका किसी पे गलत कर दिया बिना किसी ईर्ष्या भावना से, बिना किसी मतलब से, तो वो 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में बैक आपके ऊपर फायर जरूर करेगा, क्योंकि कर्मा तो हमेशा आगे आता है। वो लोग जो, हाँ, परमात्मा तो देखता ही है उस चीज को। वो लोग जो जेलस के कारण कर रहे थे, वो आए दिन हर घर में किसी न किसी को बेफालतू में तंत्र कर ही देते हैं। तो उनका जो लोग है, मान लो किसी न किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन फिर भी उनके घर में क्या है कि अशांति कराई गई है, मृत्यु कराई गई है, क्योंकि मृत्यु तक भी हो सकता है जितना मैं समझ पा रहा हूं। तो क्या वो जो लोग हैं उनका कुछ होता है, या फिर वो पता क्या होता है, जैसे वो अपनी लाइफ में सुटेबल नहीं रह पाते। अच्छा। किसी भी काम में उनका काम नहीं चलता, और फिर वो हमारे जैसे लोगों को फोन करते हैं कि गुरुजी मेरा काम नहीं चल रहा, मेरी बीवी बीमार है, मेरा धंधा नहीं चल रहा, ऐसे वैसे फलाना ढिकड़ा। पर वो रियल की बात नहीं बताते कि मैंने गुरुजी किसी का बुरा भी किया था, वो नहीं बताते जी। वो ये कहते हैं कि किसी ने बुरा कर दिया होगा मेरा, ऐसे वैसे, पर वो अपनी नहीं बताते। जब हम काम करते तब हमें नजर आती है सारी चीजें। उनका बुरा होता है, बुरा होने में साल लगे, 2 साल लगे, कर्मा जरूर आगे आएगा। ये बात आप आज लिख के ले लो। अगर मैं भी किसी का बिना किसी इच्छा भावना के, वो सामने वाले बंदे को बस मैं उसकी तरक्की देख के जेलस करके कुछ करवा दूं, आज तो मैं करवा दूंगा और वो बंदा बिस्तर पे भी चला जाएगा, पर मेरे को भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा उस चीज का। इसी से मिलता जुलता ये सवाल है कि जैसे लोग एक दूसरे पर तंत्र क्रियाएं करते हैं, कुछ एक प्रभावशाली लोग या कुछ ऐसे ईर्ष्या रखने वाले लोग, मैंने ये सुना है कि वो लोग जब तंत्र करते हैं तो वो चारों खाने चित्त करने के लिए करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वुडू प्लस तंत्र प्लस वशीकरण, 3 चीजों का महाप्रयोग एक साथ करते हैं ताकि कहीं से चूक ना हो और इंसान के जिंदा रहने का कोई भी चांस ना हो। तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए, कितना प्रभावशाली? देखिए, पता क्या है, आज आप इस वेव में बैठे हैं जी, तो आपका चेहरा, आपको पता भी हम कोई भी काम करें तो हम किसी दिशा में बैठे हैं। मैं ऐसे बैठा हूं तो ये भी दिशा है, इधर हम नहाने जाएंगे तो वो भी दिशा है, काम पे बैठते वो भी दिशा है, ठीक है। तो अब जैसे मैं बैठा हूँ ये भी दिशा है। तो हर चीज दिशा के अकॉर्डिंग होती है, दिशा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। ट्रैवल करते हैं वो भी एक दिशा में चलती है गाड़ी, जहाज भी एक दिशा में जाता है। तो वैसे ही जो 4 दिशाएं होती हैं, कई लोग क्या करते हैं कि किसी की फोटो, किसी का नाम या किसी से तंत्र करवा के 4 दिशाओं का किलन भी करवा देते हैं। अच्छा। अगर सपोज करो किलन करवाया, जिसपे करवा दिया, वो इंसान मेरे पास आया कि मैं लाइफ में जूझ रहा हूं, मेरा कुछ बन नहीं पा रहा, आप कीजिएगा। उसमें अगर हमने काम किया, जब देखा किलन है, तो किलन में क्या होता है, आज हम हमारी कोई भी शक्ति या पावर छोड़ते हैं तो वो कोई चाहे आसमान के जरिए जाए, चाहे धरती से जाए, चाहे कहीं से भी जाए, तो वो दिशा के अकॉर्डिंग जाएगी, दक्षिण उत्तर पश्चिम, वो दिशा के अकॉर्डिंग जाएगी। जब दिशा ही कील रखी हो तो अपनी शक्ति पहुंचेगी कैसे वहां तक? मतलब सामने वाले ने कुछ ऐसा तंत्र किया है जैसे कि उसने इस इंसान का कीलन करवा दिया, जिससे हम कितना भी प्रयास कर ले, जब तक कीलन नहीं टूटेगा तब तक हम उसके अच्छे के लिए वो शक्ति पहुंच नहीं पाएगी। तो पहले उस चीज में कीलन तोड़ना पड़ेगा। कीलन टूटेगा फिर अपनी पावर पहुंचेगी, फिर वो चीज काम करेगी। और इसमें क्या कहते हैं अभी, जैसे कहते हैं ना कि जरूरी नहीं, आजकल ये एक हवा बना हुआ है वशीकरण, वुडू वशीकरण, ये वो बहुत सी चीजें हैं, उनसे परे भी चीजें हैं। लोग कहते हैं गुरुजी वशीकरण करना, लड़की मेरे को प्यार करती थी लेकिन हम पीछे की, जरूरी नहीं भी वशीकरण का ही प्रयोग जरूरी है। उसमें कई अनुष्ठान, कोई पूजा पाठ, कोई चीजें ऐसी होती है जिन जो सिंपल चीजें से आप उनको वापस प्राप्त कर सकते हो। अगर मान लो जैसे ये महाप्रयोग की मैंने बात की, अगर कोई इंसान अवेयर ना हो, वो अपना इलाज ना करा पाए, तो कितना समय में या क्या उसके हालात हो सकते हैं या क्या परिणाम हो सकता है उस इंसान? देखिए, अगर किसी के ऊपर तंत्र हुआ है, वशीकरण हुआ है, या फिर किसी के ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया या किया कराया करवा दिया, तो उनकी, जैसे मान लो उस बंदे की खुद की लाइफ बर्बाद होने लग जाएगी। अगर तंत्र में कोई भी चीज हुई है, वशीकरण हो चाहे कुछ भी हो, घर वाले सुटेबल नहीं रह पाएंगे, घर में दिक्कत चलनी, ग्रह क्लेश, लड़ाई झगड़ा क्लेश, पैसा करोड़ रुपए आ जाए चाहे, वो 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। कहाँ लगा, कैसे लगा, किस बीमारी पे लगा, कुछ नहीं पता लगेगा। और बीमारी का भी पता नहीं लगेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई ना कोई चीज उनको जकड़ लेगी। और ज्यादातर वो नॉन वेज, ड्रिंक, इन चीजों को वो करेंगे, क्योंकि जो नेगेटिव एंटिटी है वो उनको उस वे में ले जाएगी। और फिर जब वो चीज करेंगे तो और भी ऊपरी शक्तियां और भी ज्यादा आके लग जाती हैं। अच्छा। एक चुंबक पड़ा है, अगर वो कहीं से लोहे के पास से निकलेगा तो उसको वो लोहा चिपकेगा, बाकी जो पड़ा हुआ है। वैसे ही जो इंसान के ऊपर तंत्र कर दिया, वो ना इसका सोल्यूशन करवाए टाइम से, तो उसको और भी शक्तियां चिपक जाती हैं, और भी नेगेटिव एंटिटियां चिपक जाती हैं उसके साथ। अच्छा, कोई आप केस बता सकते, कोई ऐसा भयानक आपके पास केस रहा? क्योंकि आए दिन आप इतने केस सॉल्व करते आ रहे हैं, पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, तो कोई ना कोई जरूर आपका या पिताजी का कोई भी केस? देखो, पता क्या, इसमें जैसे 1.5-2 साल पुरानी बात है ये। किसी ने कोई घर लिया था, और वो घर लिया तो महाराष्ट्र के थे वो, जो हमारे यजमान थे, आज भी हमसे जुड़े हुए हैं, हो सकता है वो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे। तो उन्होंने, जैसे पहली बात तो बड़े स्टैंड पे वो चले गए, मतलब कि बहुत तरक्की कर ली, बंगला ले लिया सब। लेकिन कुछ टाइम बाद में ऐसी चीजें हुई कि उनकी वाइफ
के ऊपर कुछ हुआ, वाइफ खत्म हो गई उनकी। वो नहीं समझ पाए कि तंत्र क्या है, बस डॉक्टर के पास घूमते रहे, इलाज करवाते रहे, बहुत बाहर के डॉक्टरों को भी बुलाया, बहुत पैसा लगाया, नहीं कुछ बन पाया। अब धीरे धीरे करते करते जब वो इस लाइन में आए तो पहले उनको बहुत से लोग ऐसे मिले जिन्होंने पैसा उनका बर्बाद कर दिया तंत्र के नाम पे, तो नहीं सोल्यूशन हुआ। अब करते करते वो हमारे तक पहुंच गए, भी आपका नाम सुना, ये वो खुद चल के आए, फोन नहीं आया, खुद चल के आ गए डायरेक्ट। अब आ गए तो उन्होंने अपना बंगलो भी मतलब कि शिफ्ट कर दिया, और जैसे मान के चलो सपोज करो जो वो दूसरे घर में वो गए, बंगलो उन्होंने घाटे में बेच के दूसरे घर में जब वो गए तो उसमें भी वो सुटेबल नहीं रह पाए। उसमें भी उनको जैसे मान लो वो दुखी परेशानी रहना, भी किसी ज्योतिष ने या किसी तांत्रिक ने बताया होगा कि आप घर को चेंज कर दो, चेंज करोगे तो बेटर रहेगा। तो ऐसे समझ लो कि जब वो हमारे पास आए, जब हमने देखा तो उनकी पत्नी तो थी नहीं, वो खुद थे, उनके बच्चे थे या उनके बड़े बुजुर्ग थे, कुछ मतलब 5-7 मेंबर थे। तो जब वो हमारे पास आए, हमने चीजें की, जो पुराने घर में वो रहते थे उसकी मिट्टी मंगवाई तो उन्होंने बोला भी अब कैसे मिट्टी लाऊं, मैंने तो इस चीज को, प्रॉपर्टी को सेल करने पे लगा रखा है, अभी सेल हुई नहीं है। मिट्टी मंगाई तो वहां से हमें पता लगा कि इनके खुद के घर के जो कोई लोग जो जेलस करते हैं, या जो कोई लोग जैसे सपोज करो कि जो बुरा चाहते हैं, उन्होंने उनके ऊपर एक ऐसा तंत्र करवा रखा था कि वो कहीं भी, चाहे पैसा करोड़ों रुपए इनके पास, पर ये सुटेबल ना रह पाए। अब वो करोड़ों के बंगले से लाखों वाले घर में जाने के लिए रेडी हो गई। जब हमने उनके घर की मिट्टी मंगाई तो हमने उसको रख के एक रात में लगा के ही बता दिया कि ये चीज है, ऐसी चीज है। तो अगर सोल्यूशन हुआ, लेकिन थोड़ा टाइम लगा, 20-25 दिन 21 दिन ऐसे लगा। लेकिन चीजें क्या है कि आपको क्लियर दिख जाती है। बिल्कुल, चीजों में जो कोई काफी जैसे मान के चलो 100 में से 90% जो चीजें वो दिख जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें टाइम लगता है दिखने में भी। अच्छा, अब लोग फोन करते हैं कि गुरुजी ये काम है, ऐसे वैसे, पूरी प्रॉब्लम बता दी 1 घंटा, गुरुजी ये प्रॉब्लम है, ये काम है और ऐसे करना है, ऐसे ठीक है, फिर कहेंगे चेक करो। अब जब प्रॉब्लम ही तूने बता दी तो मैं चेक क्या करूँ, सोल्यूशन करवा इसका। मेरे चेक करने से क्या होगा, जब तूने ही सारा कुछ बता दिया, अब इसमें चेक क्या करूं मैं, और मैंने इसका सोल्यूशन दे दिया, क्या चेक करूं मैं। तू काम करवा तू। अब तू बता रहा है भी मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये चीज दिखती है, मेरे को यहाँ घाव होते हैं, मेरे को ये होता है, वो होता है, जो सारी तो बात हो गई, टाइम बर्बाद क्यों करना है। बिल्कुल। अब मैं देखूंगा, चेक करूंगा, जोत लगाऊंगा, तब तक तेरे विरोधी जो इंसान है, जो दुश्मन है, उस तक बात ना पहुंच जाए कि कोई इंसान देख रहा है। ऐसा भी हो जाता है? हो जाता है, बिल्कुल होता है। जैसे कभी कोई मान लो कोई इलाज करवा रहा है, तो वैसे बोला जाता है कि हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट, बोला जाता है कि जब आप कोई इलाज करवा रहे हो तो उस बात को अपने तक ही रखें, ऐसा भी कहा अपने जाता तक रखें। एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे जो कई लोग आजकल गुरुओं के अंडर में अपने तांत्रिक गुरु बनाते हैं, जो उनको नहीं ये चीज पता लगती, और वो इतने कारागर नहीं होते हैं कि वो इस चीज को छुपा लें। हाँ, जिन लोगों का पुश्तैनी खानदानी काम होता है ना, वो ही इस चीज को पता कर सकते हैं। अब जैसे मैं हूं तो मैं जो मैं करूंगा, चाहे मैं खुलेआम काम करूं, पर जो मेरे पास आया है उसकी कोई भी बात काम की वो दूसरे तांत्रिक तक नहीं पहुंच सकती। अगर हम सपोज करो कोई लड़का मेरे पास आया है कि लड़की मेरे से दूर हो चुकी है और लड़की के ऊपर उसके एक्स ने कुछ करवा दिया है, तो जो वो जो एक्स ने करवाया है किसी तांत्रिक के पास जाके कराया। अब वो जो तांत्रिक है वो आजकल 100 में से 90% आपको पता है गुरु चेला बना के 2-4 विद्या प्राप्त करके वो कर देते हैं चंद पैसों के लालच में। अब जो बंदा, मेरे को उसकी हरकत पता लग जाएगी तांत्रिक की, लेकिन उसे मेरी हरकत नहीं पता लगेगी। अच्छा, आपने कुछ रखा होता है अपना सिस्टम? हमारा एक तो होता है ना कि देवी माँ की बहुत बड़ी कृपा रहती है जी, 4 पीढ़ियों से हम सेवा करते आ रहे हैं। देवी माँ की, महाकाली की, भद्रकाली साधना होगी, महाकाली साधना होगी, उग्र ऊर्जाएं होगी, उग्र साधना होगी। उसमें हम माता काली को, हमने ये नहीं कहते कि बहुत कुछ दे रखा है, देने वाली तो वो है, हम कौन होते देने वाले। हम तो जो टाइम टेबल पे जो मेरे दादा परदादा जी भोग देते आए थे वो आज भी हम देते हैं। उनका भी एक टाइम टेबल है, वो अपने हिसाब से देते थे, लेकिन आज हम अपने हिसाब से, लेकिन देते जरूर है। हम भोग देते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारी शक्तियां ज्यादा उग्र हो जाती हैं। उस इंसान को, उस तांत्रिक को मेरे बारे में पता नहीं लग सकता, लेकिन मैं आराम से, जैसे ना एक सीसीटीवी कैमरा लगा है वैसे देख सकता हूँ उसको मैं, कि वो क्या कर रहा है, कितनी पावर है, कैसे काम होगा, कैसे नहीं होगा। इतना पावर, इतनी शक्ति है तंत्र में ना? बिल्कुल होती है। और थोड़ा सा अगर हम डार्क जाने की कोशिश करें तो तंत्र प्रयोग करते हैं, तो तंत्र प्रयोग में कोई चीज छोड़ी जाती है, कोई शक्ति जाती है, या जैसे कोई भूत पिशाच कुछ ये लोग जाते हैं, या किस तरीके से तंत्र होता है? देखो मैं बताता हूँ, एक कभी आपने देखा होगा, पहली चीज बताता हूँ, आपने कभी या किसी इंसान ने देखा होगा कि हांडी जाती होती है आसमान में से? हाँ, हांडी कभी देखा होता है, छोटी हांडी, बड़ी हांडी। कई बार हम जैसे रात को
छत पे सोए हुए हैं तो एक जैसे दिया जगता जाता है ऊपर, हम सोचते हैं कोई वो बैलून है, कोई वो पैराशूट है छोटा, है ना। तो कई क्या होता है ना, कई जो होता है वो मुठक्रिया होती है, अच्छा। उसमें एक हांडी का प्रयोग किया जाता है, और जिस इंसान को बर्बाद करना है, जिसको खत्म करना है, वो उसके घर तक वो चीज जाती है, शक्ति होती है उसके अंदर एक, अच्छा। वहां उड़ के जाती है वो चीज। और ये रात के समय में होता है, जब कोई इंसान या कोई भी ज्यादातर देख ना पाए, ज्यादातर लोग देख ना पाए, क्योंकि सारे सोए होते हैं, कोई देखेंगे तो छत पे सोए हुए देखेंगे, और वो भी सोए हुए होते सबको हैं। दिख जाती है नॉर्मली, नॉर्मली दिखती है, आराम से दिखती है, और देखी भी गई है, कई लोगों ने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल भी किया कि क्या चीज है ये। तो वो जाती है उनके घर के ऊपर, जाके रुक के वो वहीं नष्ट हो जाती है, फूट जाती है वहां पे, और जो उसमें शक्ति निकलती है फिर उनके घर पे जाती है और उस बंदे को अटैक करती है सीधा। और ये तो हो गई मुठक्रिया हो गई। आपने बोला भूत पिशाच या वशीकरण या मोहिनी, ये तंत्र वुडू, ये शक्ति कैसे इसमें क्या होता है ना, जैसे रात के समय 52 प्रकार की शक्तियां काम करती हैं हवा के जरिए। आज हमें आप सपोज करो खुद कि अमेरिका कनाडा लोग जो बैठे हैं वो हमसे काम करा रहे हैं, तो मैं तो इंडिया हूँ, काम कैसे हो रहा है। जब लक्ष्मण जी को बाण लगा, जब वो मृतक हो गए थे एक तरह से, तो हनुमान जी ने कुछ चंद घंटों में या मिनटों में इतनी दूर से जाके पहाड़ वो उठा लाए। तो क्या है, हनुमान जी शक्ति है, एक पावर है एक। वैसे ही ये शक्तियां होती हैं। हम जो करते हैं पॉजिटिव वे से करते हैं, लेकिन हमने अगर बोल दिया कि 7 दिन लगेंगे तो 7 ही दिन लगेंगे, 8वां दिन नहीं आने देंगे। ये भी हमारी जिम्मेवारी, गारंटी लिख के देते हैं। अच्छा। मैं बंदे को ये बोलता हूँ, स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख के देता हूँ मैं कि तेरा काम होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। और ये जरूर बोलता हूँ कि मैं तो तेरे काम के लिए इतने कर रहा हूँ, मैं तेरे काम के लिए 100 रुपये मांग रहा हूँ, पर 10-20 के चक्कर में मत फंसना। अगर मेरे पास नहीं करवाना ना तो फंसना भी मत, क्योंकि तेरे साथ ऐसी चीजें होंगी तो बाद में पछताएगा। तो भूत पिशाच जो भी कुछ होता है, कई लोगों को दिखता है जो भक्ति भाव में रहते हैं, जो इन चीजों को फॉलो करते हैं। क्या क्या कहते हैं, जरूरी नहीं भी कोई काला कपड़ा पहनने से, कोई कुर्ता पजामा पहनने से कोई तांत्रिक हो जाएगा या पंडित हो जाएगा। जो इंसान ये चीज में लगा रहता है भक्ति भाव में, उसको घर के अंदर कोई रिश्तेदार, कोई भी घर के अंदर कदम रखते ही वाइब सी अलग आनी महसूस होने लग जाती है कि यहाँ कुछ अच्छा नहीं है। अब ऐसे ऐसे हमारे यजमान बैठे हैं जो हमारे कहने पे कई मतलब सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं। हनुमान जी की 41 दिन तक पूजा पाठ की, जो पंडित तांत्रिक नहीं है, अदर कास्ट के हैं, फिर भी उनमें इतनी पावर आ चुकी है कि अगर सपोज करो किसी लड़की के अंदर कोई प्रेत या भूत है, अगर वो अपना हाथ रख देना तो वो खुल के आ जाएगा प्रेत। अच्छा। 41 दिन आप सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करो अपने सच्चे मन से। मैं कहता हूँ कोई भी हो, आप किसी पे हाथ रख देना जिसके ऊपर ऊपरी बाधा है, वो चीज खुल के आपको बता देगी सामने आके। अच्छा। उस बॉडी के अंदर भी मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आई हूँ। तो ये जितनी भी एंटिटी होती है ना, कुछ एंटिटियां दिखती हैं, नजर आती हैं, लेकिन हद से ज्यादा एंटिटी जो होती है वो गुप्त काम करती है, एक शक्ति की तरह जाती है और अपना काम करती है और आती है। अब जैसे हमने बात की थी पिछले एपिसोड में जैसे कच्चे कुल्ले वगैरह की, तो ये जब शक्ति जाती है ये एकदम से जाती है, कोई ऐसे पैदल पैदल तो जाएंगे नहीं आसमान में जो दिखेंगे, तो ये उग्र रूप से एकदम जाते हैं, हवा में पता ही नहीं लगता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कई बार ये रूप अलग तरीके का ले लेता, हम देख रहे हैं तारा टूट गया जाता हुआ, तो वो जरूरी नहीं वो तारा ही होगा, वो कोई चीज जारी भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो यही बोलूंगा, आजकल लोग क्या करते हैं ना, तारा कोई टूटता दिख गया आसमान में तो मन्नत मांगने लग जाते हैं। तो आप उस चीज को इग्नोर करें, जो भी कुछ मांगना परमात्मा से मांगे, क्योंकि वो पता नहीं कौन सी आइडेंटिटी है और आप उसको हाथ जोड़ के याद कर रहे हो, वो क्या पता आपके ऊपर आ जाए, कोई दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए। ये आपने बड़ी काम की बात बोली, तो वही तो बात रील्स में ये जरूर चलने वाली बात है। वो कहने का मतलब ये है ना कि कोई नेगेटिव एंटिटी को अगर आप याद करोगे वो जल्दी आती है, वो जल्दी आती है। गुड एंटिटी जैसे भगवान देवी देवता, हाँ, उनको थोड़ा टाइम लगता है, वो परीक्षा लेते हैं आपकी, क्योंकि आपको फिर अगर भगवान के आप मतलब कि लड़ लग गए, जैसे कहते हैं ना कि भक्ति भाव में लग गए, तो वो आपकी परीक्षा लेते हैं। क्यों? आपको साल परेशान होना पड़ जाएगा, 6 महीने परीक्षा ले लेंगे, लेकिन जो आपका जो पूरा लाइफ पड़ा है वो क्या पता कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। और अगर आपने किसी नेगेटिव एंटिटी के सहारे अपनी उन्नति में वो करना चाहा, तो वो आज नहीं तो कल आपको इफेक्ट करेगी। आप प्रयोग कर सकते हो, टोटके कर सकते हो, उपाय कर सकते हो, जिससे आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। लेकिन जो ये एंटिटियां होती हैं, वही बात है, आपके सवाल का जो उत्तर है वो यही है भी कुछ एंटिटियां नजर आती है 10-20%, लेकिन ज्यादातर नजर नहीं आती। उस साधक को ही नजर आएगी या हाँ, उस साधक को नजर भी ना आए, उसने अपनी तरफ से छोड़ दी, वो पूरा का पूरा ऐसे समझ लो तामझाम ऑपरेटर सिस्टम उसके पास है, कहाँ तक पहुंच गई, कितने किलोमीटर चली गई, वहां गई, काम किया नहीं किया। और जब वो अपना काम कर देगी
वहां जाके साधक के पास आके वो नष्ट हो जाती है। एक सवाल जरा मेरा हटके है, इंटरेस्टिंग भी है लोगों के लिए। इस सवाल से पहले मैं कुछ सेकंड के लिए अपनी बात बताना चाहता हूँ। मेरा एक तांत्रिक दोस्त था बहुत पुराना, जब हम भी छोटे हुआ करते थे और हमें भी नहीं पता था तंत्र क्या होता, लेकिन बड़ा निपुण था वो। किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई उस समय, और मतलब उस समय हम भी थोड़े छोटे, मतलब छोटे तो क्या 5-10 साल 10 साल पहले की बात है। उतना हमारा भी दिमाग उतना खुला नहीं था कि तंत्र के बारे में हमें इतना पता हो, तो बस ये यार दोस्त था अपना। तो किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई, और कम से कम 10 साल बाद मैंने उसके बारे में किसी ऐसे आप जैसे अच्छे साधक से ऐसे जनरली बात की। मैंने कहा मेरा एक दोस्त था ऐसा, तो वो मैंने कहा यार उसकी मृत्यु हो गई, वो बड़ा अच्छा था वो, अब जाके उसकी वैल्यू मुझे समझ आई कि वो क्या क्या कर सकता था वो। उसी रात को मुझे उस मेरे जो दूसरा वाला साधक मित्र है उसका मुझे फोन आया कि यार ये तो मेरे पास पहुंच गया भाई, कि मुक्ति मुझे चाहिए। अच्छा, मतलब वो सूक्ष्म से उसके पास पहुंच गया, क्योंकि वो तांत्रिक था तो उसकी किसी कारणवश मृत्यु हुई, तो उसका मोक्ष नहीं मिल पाया, कुछ भी XYZ जो भी उसकी चीजें रही हो। इस छोटी सी स्टोरी से लेकर मेरा ये सवाल है कि क्या आपके पास भी मरे हुए लोग जिनकी गति नहीं होती है वो भी अपना हित कराने के लिए आते हैं, या कभी इस तरीके के कुछ लोग जो मतलब इस दुनिया में नहीं है, जो मर चुके हैं ना लोग जी, वो अपना हित करवाने के लिए या अपना मोक्ष पाने के लिए, गति के लिए सबसे पहले वो तो बहुत कम आते हैं जो मर चुके हैं, जिनकी आत्माएं हैं, एंटिटी हैं, लेकिन उनके घर वाले जरूर आते हैं। अच्छा, कैसे आते हैं? हम परेशान हो रहे हैं, हमें सपने आ रहे हैं, हमें रात को ऐसे लगता है कि जैसे हमारे दादाजी पिताजी फलाना डिगड़ा खत्म हो चुके, उनको मोक्ष नहीं मिला, उनकी गति नहीं हुई, क्योंकि हमें ऐसा महसूस हो रहा है। कई चीजें देखी जाती हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे वो हमें सपने में आके बोल रहे हैं कि मैं फंसा हुआ हूँ या मैं इधर ही हूँ उधर ही हूँ, आप मेरा मोक्ष करवाइए। प्रक्रिया इसमें क्या होता है ना, अगर कोई आम इंसान का मोक्ष ना हो, गति ना हो, तो वो ऐसे समझ लो अच्छे ढंग से उसका वो नहीं हुआ, संस्कार नहीं हुआ, क्रिया नहीं हुई, शमशानी क्रिया जो भी होती है वहां पे। और जो तांत्रिक लोग होते हैं उनका भी किसी न किसी वजह से, कई लोग तो तांत्रिक ऐसे खत्म हो जाते हैं जो नेगेटिव एंटिटियों में रहते हैं ज्यादा, उनके ऊपर वो चीज अटैक कर जाती है, तो उनको मोक्ष मिलता है, गति मिलती है। लेकिन ज्यादातर जो आम लोग वो गति नहीं पाते ना, तो कई अघोरी लोग उनको अपने अंडर में कर लेते हैं, अपने पास सिद्ध कर लेते हैं, अपना काम करवाते हैं। कई अघोरी तांत्रिक लोग ऐसी जिनको मोक्ष नहीं मिलता उनको काबू में पा लेते हैं, फिर वो प्रेत पिशाच के रूप में, अच्छा वो ही एंटिटी प्रेत पिशाच के रूप में काम आती है। बात कनेक्ट हो गई है। तो ये ऐसा थोड़ी है कि प्रेत या कोई पिशाच ऊपर से आएगा या परमात्मा अपने लिए भेजेगा। जिनको मोक्ष नहीं मिल रहा, आज हम यहाँ बैठे हैं, क्या पता दुनिया कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी दुनिया है, कितनों को मोक्ष नहीं मिलता होगा, गति नहीं होती होगी। आजकल क्या होता है, वो 11-12 दिन होते हैं जब कोई इंसान खत्म हो जाए तो आजकल कौन करता है 11-12 दिन? किसी के पास टाइम ही नहीं है। 5 दिन करके 6वें दिन तो वो भोजन करवा देते हैं। तो वो सिस्टम नहीं है ना, कोई पूरे 11-12 दिन ही करो अगर करो तो, क्योंकि तभी मोक्ष मिलता है। बिल्कुल, क्योंकि कुछ टाइम तो जो आत्मा होती है वो अपने घर पे ही रहती है, जब तक लास्ट में 11वें 12वें दिन हवन ना हो जाए ना, तब तक वो अपने घर में ही रहती है। फिर आगे उसका सिस्टम चलता है नरक का या स्वर्ग का, कि कैसे उसे पहुंचना है, कैसे क्या करना है, जो कर्म किया कैसे भोगना। अगर उसकी गति ना हो, किसी में चीज में भूल हो गई, तो फिर वो तांत्रिक उस चीज को सिद्ध कर लेगा, परेशानी आपको होगी। वो तो अपना काम करवा रहा है, पर वो जो जिसको मोक्ष नहीं मिला वो कहीं ना कहीं आपको भी, आप घर वालों को भी वो सताने लग जाता है फिर। एक मेरा सवाल है इसमें, हमने सुना है ये बात, मैंने जिंदा तांत्रिक से खतरनाक मरा हुआ तांत्रिक होता है, इस बात में कितनी सत्यता है, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। देखो, जो अपने कर्म में या अपने पावरफुल तरीके से जिसने बहुत ज्यादा मतलब कि काम किया, या जो जिसको सब मानते हैं बहुत बड़ा तांत्रिक था, जो क्या होता है अगर बाय चांस, जैसे कहते हैं ना मृत्यु के बाद, तो देखो कोई नहीं बता सकता, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कह दे कि मृत्यु के बाद मैं वहां गया, मैंने ये खाया ये पिया, वहां बैठा मैं, मेरे को घर वाले, वो कोई नहीं बता सकता आज के टाइम में। तो बात यही है भी, जो सबसे बड़ा तांत्रिक होगा, अगर किसी की मृत्यु होगी, देखो वो कोई किसी का बुरा नहीं चाहता, कोई भी तांत्रिक है, कोई घोरी है, कोई बिना मतलब किसी का बुरा नहीं चाहता। अगर उसकी मृत्यु हो चुकी है और किसी बदले की भावना से या किसी वजह से उसकी मृत्यु हुई है, तो वो उस चीज का बदला जरूर लेता है, चाहे उसको कुछ भी करना पड़ जाए। और वो अगर उस चीज में चला जाए, मर जाए, तो फिर उसके सारी एंटिटियां तो उसके काबू में रहती हैं, उसके पास रहती हैं। और आज भी कई जगहों पे, कई जैसे कोई शमशान हो गए, कब्रिस्तान हो गए, वहां पे भी रात को देखा गया है CCTV कैमराओं में कि कुछ तांत्रिक, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कोई तांत्रिक बैठा, लेकिन है कोई नहीं वहां पे। अच्छा,
ऐसा हमने होता है। जैसे कहते हैं ना, हमारे 100-150 किलोमीटर दूर हुआ था ये बात। तो जैसे सीसीटीवी में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, अब वो बच्चे कौन है? कच्चे कलुए 1.5 फुट हैं, नेगेटिव एंटिटी है, और एक तांत्रिक के पीछे पीछे चल रहे हैं, और वो तांत्रिक है ही नहीं। और जिस तांत्रिक की थोड़ी बहुत वाइब मैच कर रही है कि बड़े बाल, बड़ी दाढ़ी, और ऐसा उसका बिहेवियर, ऐसा उसका शरीर, तो वो तांत्रिक तो 2 साल पहले खत्म हो चुका है, वहां के लोगों का कहना है। पर वो आज भी वहां पे वास करता है, लेकिन वो गलत काम नहीं होने देता अंदर। जैसे अगर सपोज करो मैं वहां जाके कुछ क्रिया करूं और गलत भावना से करूं, तो वो मेरी क्रिया सक्सेस नहीं हो पाएगी और मेरे को नुकसान हो जाएगा। अच्छा। मैं वहां से निकल पाऊं ना निकल पाऊं, बहुत बड़ी बात है। अगर ये आपने बताया कि मान लो कोई तांत्रिक मर गया है और इतना स्ट्रांग है वो, क्या उसको भी किसी के अहित के लिए छोड़ा जा सकता है? देखो बिल्कुल, तब तो मुझे लगता है तब तो कोई चांस ही नहीं बचने का। देखो बचने का कोई चांस नहीं है, बिल्कुल छोड़ा जा सकता है, क्योंकि उस चीज से उभरने के लिए, बाहर आने के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है। जिसके हाथों में सारी चीजें हैं, सब तंत्र जानता है, वो कुछ भी कर सकता है। आज अगर मैं लोगों को कोई टोटके उपाय बता रहा हूँ उनका सही होने के लिए, तो ये नहीं है कि मैं नहीं कर रहा, मैं भी बहुत से टोटके उपाय करता हूँ। मतलब मैं मेरे स्थान पे, मेरे जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ काम करता हूँ, तो मैं करने पड़ते होंगे। मैं बहुत करता हूँ। जैसे मेरे शरीर की ऊर्जा बनी रहे एक तो, और मेरे ऊपर कोई गलत चीज ना एंटिटी पकड़ ले। अब जो पता क्या है, हमने तो देखा हुआ है पिताजी के साथ, या जो भी, हमने तो सारी चीजों को समझा हुआ कि कहाँ हमें जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। अब जैसे कोई वो पहले केस आया था लंदन वाला, तो हमने जल्दबाजी नहीं की जाने को। हम 1 सेकंड में वो टिकट कराने के लिए रेडी थे, हमारी नहीं गए हम, क्योंकि मैंने देखा नहीं, डिटेल नहीं मंगाई, ऐसे कैसे चला जाऊं, नुकसान हो जाए कोई चीज का। पर अगर सारी चीजों के समझ के जाते, तो फिर बंदे के ऊपर आँच नहीं आने देते, कोई चीज फिर जड़ पकड़ में आ जाती है ना। अब जब बंदा आता ही बिल्कुल लास्ट में, उसमें हम क्या कर सकते हैं? समय जरूरी है, हम क्या कर सकते हैं उसमें? मैं मतलब कहते हैं ना कि बंदा हर जगह जा जाता है, फिर जब वो लास्ट में सही बंदे के पास पहुंचता है, तो उसके पास कुछ बचता नहीं है कराने के लिए। वो कहता मैं हार चुका हूँ जिंदगी से। अच्छा, अभी तक आपने कितने केस सॉल्व किए होंगे, ऐसा मोटा मोटा आइडिया बता दो। केसों का कोई अंदाजा नहीं है कि अब मैं अंदाजा क्या दूं आपको। मेरे को आप ऐसे समझ लो भी, आज मेरी 28-29 के करीब मेरी एज है। 13-14 साल की मतलब उम्र में मैं काम में आ गया था। 17 साल की 18 साल की उम्र में लोग मेरे पास आने लगे थे काम के लिए, ठीक है। अब उस 17-18 साल से ऐसे लगा लो कि चलो मोटा मोटा आप 10 साल लगा लो, और एक दिन में मेरे पास ऐसे समझ लो भी 100 फोन आते हैं, जिसमें से 50 लोग जैसे समझ लो करवाना नहीं करवाना, मजे लेने नहीं करवाना। बाकी जो 50 बचे, उनमें से कई लोग कहते हैं सोचेंगे देखेंगे। अब कई लोग क्या बोलते हैं, हाँ जी लव प्रॉब्लम है, मैंने कहा करवाओ। हाँ ठीक है, मम्मी पापा से बात करते। लव प्रॉब्लम है तो मम्मी पापा से क्या बात करनी है? हम कराना तो करा, नहीं तो रहने दे, मना कर दे सीधा, मैं तेरी वेट में क्यों बैठूं। तो उन 50 में से आप ये अंदाजा ले लो, मैं आपको बिल्कुल छोटा अंदाजा दे रहा हूं कि एक दिन में 10 केस मान लो आप मेरे पास, कि जो मैं करता ही करता हूं। ये एक मैं बिल्कुल ऐसे समझ लो भी मेरी बहुत डाउन बताया मैंने, नॉर्मल बहुत डाउन, कि अगर मैं फोन भी बंद कर लूं, मैं 1 हफ्ते के लिए ऐसे समझ लो भी गायब भी हो जाऊं, मैं किसी को ना बताऊं, तो भी मेरे पास केस पहुंच जाते हैं आस पड़ोस के, या जहां मैं गया हूं कामाख्या में, कहीं पे भी 10 केस मेरे रूटीन के हैं। तो आप लगा लो 10 साल में, 1 साल में 365 दिन, एक दिन के 10 केस, तो क्या गिनती करूं मैं इसमें। सबसे ज्यादा किस तरीके के केस आते हैं मैक्सिमम? सबसे ज्यादा वशीकरण के केसेस आते हैं। क्या कहते हैं लोग लोगों का तो कुछ पूछो मत, क्या कहते हैं लोग। कहते हैं कई लोग कहते हैं उसको, कई लोग तो क्या कहते हैं फोन पे, लड़की मिलता है, ऐसी बातें बोलते। बताओ मैं लड़की भेजता हूँ, कोई कहने वाला भी। वो क्या होता है ना, अब अपना कोई प्रोफाइल है वो चल रहा है, वो देख तो नंबर अपना लेते हैं, पर फोटो या कोई ऊपर नीचे हो जाता होगा कुछ। अब वो मुझे बोल रहा है लड़की मिलता है, मैं फोन काट देता हूँ। और ज्यादातर केस मेरे पास वशीकरण के, लव प्रॉब्लम के, ब्रेकअप के, हस्बैंड वाइफ इश्यूज के, डिवोर्स के, और जैसे कुछ हेल्थ इश्यूज के भी आते हैं। और ज्यादातर जैसे माँ बाप ने फोन कर लिया कि हमें कास्ट की प्रॉब्लम है, लड़का जो है पीछे पड़ा हुआ, लड़के ने कुछ करवा के हमारी लड़की को अंडर में कर लिया। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा केस बताता हूँ, और उनका मेरे को परसों पुलिस स्टेशन से फोन आया था। अच्छा। पर 3-4 दिन पहले। अब केस क्या था वो बताता हूँ। 3-4 महीने पहले एक लड़की आई थी मेरे पास, दिल्ली से आगे
दिल्ली के पास गुड़गांव में कोई गांव है आसपास में, हरियाणा साइड में आता वो लड़की 3 महीने पहले आई, उसने काम करवाया, बंदे की फोटो भेजी कि लव प्रॉब्लम है, इससे शादी करवानी है, घर वाले ने काम किया, सारी चीजें की। अब मैं काम कर रहा हूँ, 7 दिन का टाइम दिया है, तीसरे चौथे दिन लड़की ने फोन उठाना मेरा बंद कर दिया, क्योंकि मैं उसको पूछूं तो सही भी तूने हर चीज ये नहीं होती, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। अगर आपने मुझे सामान का पैसा दे दिया, सब कुछ कर दिया, जरूरी नहीं है कि मैं भगवान बन गया, कुछ आपको भी करना पड़ेगा, परहेज भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने फोन किया, लड़की ने फोन नहीं उठाया। 2 दिन बीत गए, लड़की ने फोन नहीं उठा रही। मैं कहा पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। अब मैंने बिना कुछ सोचे इस काम को पेंडिंग में रख दिया, नहीं किया आगे। अब वो 3 महीने हो गए, तो 3-4 दिन पहले मेरे पास फोन आता है कि आप कौन बोल रहे हो। मैंने कहा जी मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। मैं कहा बोलिए। वो लड़की आपके पास 3-4 महीने पहले एक लड़की आई थी। मैं कहा हाँ आई थी, तो वो किडनैप हो चुकी है। उन्होंने बोला किडनैप हो चुकी है। हम एक तो मुझे कहने लगा आपका नंबर शो कर रहा था और आपको पेमेंट भी डाली हुई है। मैंने बोला अच्छा। तो एक बार तो यार बंदा को ऐसा हो जाता पता नहीं क्या केस होगा, क्यों गलत तो क्या। तो आराम से बात की। उन्होंने बोला पंडित जी बात ऐसे है, हमने भी चलो आपका नाम सुना है, पर वो लड़की किडनैप हो चुकी है, और जिस घराने की वो लड़की थी ना, वो बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं, उनका प्रेशर हमारे ऊपर बहुत ऊपर है। अच्छा। तो आप बताइए आपसे क्या बात हुई है। मैं कहा मेरे से सिर्फ ये बात हुई है कि उसने काम करवाना था, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके बात है। उन्होंने बोला जो भी कुछ डिटेल है, कोई लड़की की फोटो है, वो हमें भेज दीजिएगा। वो कहने लगे कि हमें तो शक ऐसे हुआ कि ये लड़के का नंबर है उसका। अच्छा। मैंने कहा नहीं मेरा नंबर आप यूट्यूब पे कहीं भी सर्च कर लो, मैं ही दिखूंगा आपको। फिर मैंने जो थोड़ी बहुत जो डिटेल थी वो मैंने डाल दी उनको। अब उसके बाद में उनका कॉल नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है उसने जल्दबाजी की। अगर वो 3-4 दिन वेट करती, आराम से रहती, तो क्या पता उसका काम आराम से हो जाता। अब जल्दबाजी करके घर वाले भी परेशान, मैं भी परेशान कि मुझे कहीं जाना ना पड़ जाए सवाल जवाब देने के लिए कि तेरी क्या बात हुई क्या नहीं हुई। तो इसलिए अब उसका क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बाद में हमें फोन नहीं आया उस मैटर में। अब वो कह रहे हैं किडनैप हुई है। हो सकता है लड़का लेके गया, क्योंकि लड़की के घर वाले तो यही ब्लेम करेंगे ना कि हमारी लड़की को किडनैप करके ले गया, कोई यही ब्लेम करेंगे। वो ये थोड़ी बोलेंगे कोई भगा के ले गया या ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये थोड़ी बोलेंगे, अपनी बदनामी हो जाती है उनकी। तो उसी सिलसिले में बस कहने का मतलब ये है, धैर्य रखें, चाहे 11 डेज का टाइम है, 7 दिन का 3 दिन का, तो वो आप मन में बना के चलें वो चीज। और लेकिन समय भी जरूरी है। जितना इलाज करवाते हैं हम साधकों से, तांत्रिकों से, बिल्कुल पंडितों से, खुद भी थोड़ा बहुत परहेज करना और कुछ चीजें को ध्यान रखना जरूरी है। ये नहीं कि हवा में आंधी हो गया। पता क्या है, हवा में भी वही लोग बोलते हैं जिन्होंने, जो सिर्फ बंदा पैसों की बात करता है ना, वो बंदा सही नहीं है। सीधी सी बात बताता हूँ आपको कि जैसे कोई बंदा बोल रहा है कि पैसा ही काम नहीं करेगा, आपको भी कुछ करना पड़ेगा। आपको नॉनवेज नहीं खाना, काले कपड़े नहीं पहनने, ये नहीं करना, वो नहीं करना। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप मुझसे काम करवा रहे हो तो मैं भगवान नहीं हूँ। आप अपने धर्म में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में या मंदिर में जाके प्रसाद लेके 10-20-50 रुपए का वहां जाके मेरे से काम चालू कराने से पहले वहां पे आप मन्नत मांग के आओ कि मैं कोई भाई से, पंडित जी से काम करवा रहा हूँ, हे परमात्मा गुरु महाराज जिसको भी मानते हो कि मेरा काम को सक्सेस करें। तो हम भगवान थोड़ी है, हम उसको भेजते हैं, बिल्कुल भेजते हैं, भेजना जरूरी है। और ऐसा भी कोई केस आया हो आपके पास जिसमें कि लगे कि ये बड़ा मुश्किल, लेकिन बाद में वो आपने सॉल्व कर दिया हो? देखो पता क्या है, केस बहुत से आते हैं। पहली बात तो ये है, ऐसे 100 में से 70% केस तब आते हैं जब हमारे बस की बात नहीं रहती, जब पूरा डाउन चला जाता सिस्टम। लोग हर जगह धक्के खा के हमारे पास आ जाते हैं, फिर नहीं हम उस चीज को सोल्व करते, क्योंकि हमें भी खतरा रहता है। पर उनको सेफ्टी के लिए कुछ चीज कर देते हैं कि चलो बच गया आपका बंदा तो बच गया, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन कुछ कैसे ऐसे होते हैं जो हमारे पास टाइम पे आ जाते हैं। और जैसे अगर आपने बोला भी कोई डरावना केस, तो उसमें ये होता है ना कि जैसे अब वुडू मान लो, वशीकरण, मैंने क्या बताया कि मेरे पास केस ज्यादा लव के आते हैं। तो लव में कैसे केसेस आते हैं? लव में ऐसे केसेस आते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड में किसी ने करवा दिया, मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरे बॉयफ्रेंड पे घर वालों ने करा दिया, हमने घर पे बात की थी और घर वाले माने नहीं, अब घर वालों को एक्सेप्ट करो। अब जब हमने किसी का देखा, काम किया, तो उसमें ये पता लगा कि जो लड़की है उसके ऊपर किसी ने कुछ करवा रखा है। और लड़के का दिमाग और मेरा दिमाग और मेरा काम मुझे ये महसूस करवा रहा है कि कोई लड़का है इस लड़की के जिंदगी में पुराना। अब उस लड़के ने बोला गुरुजी हो सकता है, पर लेकिन हमारी सोच से भी परे,
अच्छा। वो हमारी सोच से भी परे है वो काम। क्या काम? कि आगे बढ़े, चलते गए, काम किया, प्रोसेस किया, जो हमें चीजें दिख रही हैं वो मुझको तीसरी रात को पता लगा कि वो एक छलावा है। अच्छा। छलावा कैसे? कि उस हम सोच रहे हैं लड़की के ऊपर उसके एक्स ने करवाया, लेकिन एक्स ने नहीं करवाया, उसकी माँ ने करवाया। अच्छा, ऐसे भी और पता लग जाता है आपको भी ना? माँ ने करवाया। करवाया क्या वो सुनो आप। कि माँ ने करवा दिया है, और वो जो हमें ये चीज नजर आ रही है कि किसी लड़के ने कराया, ये उसने हमारे आगे एक तस्वीर लगा दी है उस तांत्रिक के थ्रू कि इनको पता ना लगे कि मैं करवा रही हूँ। और एक छलावा बन रहा है मेरे आगे, छलावा दिख रहा है कि हम जा रहे तो सीधा है, आगे जाके लाइन मुड़ जाती है, जाना इधर है, और मेरा काम मुझे ये कहता है इधर रास्ता ही नहीं है। पर जैसे जैसे करके कुछ टाइम में पता लगा कि और लड़की की माँ ने करवा रखा है। अब क्या करवा रखा पता है? क्या? लेडीज का गंदे खून वाला पीरियड्स वाला पैड होता है, उसको शमशान में ले जाके किसी पंडित मौलवी तांत्रिक के पास में मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके, अगर आप इंसान हो, कपड़ा हो, कोई भी चीज हो, जलाएंगे तो क्या बनेगा? राख। उसकी राख बना के आधी चुटकी, एक चुटकी राख उस लड़की को किसी चाय में, पानी में, खाने में मिला के दी गई है, जिसके कारण उसकी बॉडी के अंदर वो चीज गई, वो अंदर हड्डियों में रम चुकी है। डॉक्टर क्या करता है कि हम ऊपर से मलम पट्टी कर रहे हैं काम करके, लेकिन जो अंदर चीज गई है उसके लिए ऑपरेट करना जरूरी है कि वो चीज बाहर निकले। मैंने लड़के को समझाया कि इसके बीच में एक डॉक्टर की तरह ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसने कहा कैसे? मैं कहा अपने को अब आगे प्रोसेस करना पड़ेगा, बहुत बड़ा काम है। लड़की को वॉमिटिंग होगी, लड़की को जब वॉमिटिंग होगी तो मुझे पता लगेगा कि वो चीज उसकी वॉमिटिंग के जरिए बाहर निकल आई है, और तेरे को घबराने की जरूरत नहीं है। और जिस टाइम पे वो वॉमिटिंग होगी उसके 1 घंटे में तेरे पास कॉल आ जाएगा। तो ये सोचो भी, ये कोई बंदा या कोई सोच सकता है कि लड़की की माँ इस चीज से करवा सकती है? पहले तो हमें चीज तो दिख गई ये चीज है, पर हमारा पूरा का पूरा जो माइंड है वो सिर्फ एक्स की तरफ था कि कोई एक्स हो सकता है, लेकिन था नहीं, एक छलावा था। इसलिए कई तांत्रिक लोग काम तक नहीं पहुंच पाते आजकल। कहते हैं ना कि काम नहीं हो रहा, फोन उठाना बंद कर देते हैं तांत्रिक लोग, नंबर स्विच ऑफ आता है, नंबर ब्लॉक, उनको समझ ही नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब इतनी बड़ी चीज मेरे को भी तब समझ आ गई। मैं नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा ज्ञानी हूं मैं या भगवान हूं, ये तो हमारे पूर्वजों की वजह से जो चीजें हमने सिद्ध कर रखी हैं, हमने कुछ अप्सराएं, कुछ जैसे मान के चलो, जैसे कहते हैं ना कि कोई एंटिटियां कुछ हमारे पास भी हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं इन चीजों का, और उनका जो बखान है कि बताना, वो मैं नहीं बताता कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। क्योंकि हम आज हमारे घर पे कोई खुशी आनी है, हम ढिंडोरा पीट देंगे मोहल्ले में कि खुशी आनी है, तो वो खुशी गम में बदल जाती है। बिल्कुल। वैसे ही मैं लगभग किसी भी पॉडकास्ट पे मेरे पास क्या है वो मैं जनरली जैसे बहुत कम बात करता हूँ उस मैटर पे। मैं नहीं चाहता वो चीज मैं बताऊं और वो मेरे पास उस चीज की पावर कम हो, क्योंकि वो मेरा मानना है, वो मेरा सोचना है। बिल्कुल, और वो अच्छा भी है, क्योंकि मैं उसको कोई नियम के हिसाब से चल रहा हूँ, और ये नियम मैंने नहीं बनाया, ये पीछे से बना हुआ है, हमारे पीछे से बना हुआ है ना। और इतना डीप देखो आपने चीज बताई, इतना डीप आपने एनालिसिस किया कि पीरियड के खून वाले पैड के साथ हो से, बिल्कुल, और ये आपको दिख गया, तो मतलब ये तो साक्षात, ये मैंने आपको एक केस बताया है। ऐसे ऐसे केसेस हैं कि पता ही नहीं, अगर हम यहाँ बैठे हैं तो 2 दिन बीत जाए ऐसे कैमरे के आगे, ये जो लाइव चल रहा है। बिल्कुल, ऐसे ऐसे केसेस आते हैं। ये मैंने आपको मोटा मोटी एक शॉर्टकट बताया है। आजकल कुछ लोग घर बैठे यूट्यूब से सीखने की भी कोशिश करते हैं, जैसे कुछ तो हम टोटके बताते हैं जो कि बिल्कुल सात्विक और बिना किसी नुकसान के होते हैं, उन्हें तो कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या है कि कुछ लोग यूट्यूब से ही तांत्रिक बनना चाहते हैं, है ना, कुछ तांत्रिक क्रिया सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? मैं आपके मुख्य द्वारा में, जो लोग यूट्यूब से करते हैं ना, वो तांत्रिक नहीं बनना चाहते। जैसे जैसे मान के चलो भी कोई पड़ोसी की बीवी के साथ गलत करना चाहता है आजकल घर में, अब मेरे को बोलना नहीं चाहिए, कोई भाभी के ऊपर नजर रखता है, कोई रिश्तेदारी में किसी लड़की के ऊपर नजर रखता है, वो लोग ये चीज करवाते हैं। और सच में ही अगर कोई बंदे के मन में कोई मैल नहीं है, बंदा कोई 100 में से एक बंदा होता है जो रियल में सीखना चाहता है, तो वो बिना किसी चीज से यूट्यूब से मत सीखे। यूट्यूब बताने वाले बता देंगे व्यू के चक्कर में, पर नुकसान आपको हो जाएगा, और वो आपको घर पे आके नहीं पूछेंगे कि आपको नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। तो बिना गुरु के तंत्र ना करें, आप टोटके करें, उपाय करें, तांत्रिक टोटके करें जिनसे आप अपने लिए करें, कोई नुकसान नहीं है। आप एक दिया जगा रहे हैं, लड़की की फोटो रख रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं,
बहुत कुछ हो सकता है उसके बीच में। बावन वीर की साधना होती है, उसमें आपको बहुत नुकसान हो सकता है, बहुत खतरनाक साधना होती है, बहुत ज्यादा। ऐसे समझ लो भी बावन वीर हो गया, पाताल भैरवी भी होगी, भैरवी हो गया, ये किसी भी चीज की साधना है, वो नहीं करते वो लोग जो सीखना चाहते हैं। वो सिर्फ ये उठाते हैं कि लड़की को काबू में कैसे करें, ऐसे लिखते हैं यूट्यूब पे वो, ऐसे लोग होते हैं। बिल्कुल। तो वो सीख नहीं सकते, नुकसान ही पाएंगे, और पाए भी गए हैं। मेरे पास आते भी हैं लोग जो कि ऐसे ऐसे टोटके करके जिनको खुद नुकसान होना चालू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं कि तिल भोरी मर्दाइनी पड़े पुरुष के अंग, चला जाए वनखंड में लक्ष्मी रहे न संग। कि बिना किसी मतलब से, बिना किसी चीज से, आप अगर आपका भाव अगर सच्चा है तो आपको जंगल में भी लक्ष्मी प्राप्त हो सकती है। अगर आपको जंगल में भी एक स्वर्ग मिल सकता है कि अगर आपकी सोच अच्छी है, और आप जंगल को भी स्वर्ग बना सकते हो, नरक को भी स्वर्ग बना सकते हो धरती के ऊपर रह के। और आपकी सोच अच्छी नहीं है तो आपके पास जो स्वर्ग है वो भी नरक बन सकता है। गुरुजी, आज की वीडियो का समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। बहुत सारी बातें हैं, मुझे लगता है हम अगर कंटिन्यू बैठे, हमारा कॉम्बिनेशन ही कुछ ऐसा है कि बिना स्क्रिप्ट के भी हम लोग 2-2 दिन तक पॉडकास्ट हो सकती है। तो आज की पॉडकास्ट को अंत करने का समय आ चुका है। अगर कोई गुरुजी से संपर्क करना चाहते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे संपर्क सूत्र रहेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर रहेंगे, सारी आईडीज मेंशन रहेगी, तो आप जा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और आपकी जो भी क्वायरीज है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी आपको एक्साइटमेंट है तो आप पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ हमारी वीडियो में भी कमेंट कर दीजिए, जो आपके कमेंट होंगे उन्हें हम आगे पिक करेंगे। और अगर आपको लगता है कि वो सवाल पूछने चाहिए, हमें लगता है, तो हम उनको ज़रूर पूछेंगे। तो आप आखिर में कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा, बस माता रानी सब पर कृपा बनाए रखे, और कोई भी बिना कुछ सोचे समझे कोई तांत्रिक विधि अपने घर में इस्तेमाल ना करे। उससे नुकसान भी हो सकता है, लेकिन वो बुरी चीज नहीं है, पर आप गलत के लिए करेंगे तो नुकसान होगा। बाकी परमात्मा आपका भला करे, भक्ति भाव में लगे और परमात्मा का नाम ले। जय माता दी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।